ये कभी न खत्म होने वाले ड्रामाज एंड मूवीज के सफर में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का रिव्यू है नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुए ड्रामा रोमांस इन द हाउस के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का। पर इस ड्रामे के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 हिंदी में नहीं है। क्या आप लोगों को के ड्रामाज ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना पसंद है? आई नो कि आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। ड्रामे के ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सबटाइटल भी देखने को मिलते हैं, तो उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती होगी फिर भी काम चल जाएगा, वरना तो सिचुएशन के हिसाब से या फिर सीन के हिसाब से भी आप उतना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। ओरिजिनल लैंग्वेज में के ड्रामास को देखने में मजा आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज में नहीं आता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ओरिजिनल लैंग्वेज में क्यों के ड्रामास देखना मुझे पसंद है, तो सबसे पहला तो ये है कि ओरिजिनल इज ओरिजिनल। और जब ड्रामे में कोरियन लैंग्वेज बोलते हैं तो बहुत ही क्रेजी लगता है। उसकी हाइप या उसको जब वो जैसे बोलते हैं वो बहुत अलग लगता है और सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि वो लोग कुछ भी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ में यही होता है कि वो पीछे के शब्दों को खींचते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि संतरा, कुछ ऐसा ही होता है। मुझे ज्यादा आती नहीं है, पर कुछ कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों ने के ड्रामास को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि वो जब भी बोलते हैं तो जो पीछे का जो अक्षर होता है या फिर पीछे का जो वर्ड होता है वो जरा बाहर देकर बोलते हैं, जरा ऐसे खींच के बोलते हैं, तो वो स्पेशली अलग लगता है। तो चलो ड्रामे की बात करते हैं। तो 2 एपिसोड को देख के ये लग रहा है कि ड्रामे में आप लोगों को फनी सीन्स जरूर देखने को मिलेंगे। और रोमांस की बात करें तो दूसरे एपिसोड के खत्म होते होते आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। शायद आगे के एपिसोड्स में आपको ज्यादा देखने को मिले। इस ड्रामे के टोटल 12 एपिसोड है जो हर सैटरडे और संडे को रिलीज होते हैं। एक एपिसोड का एवरेज रन टाइम 1 घंटे का है। थोड़ी बहुत बात करते हैं इस ड्रामे की स्टोरी पर। तो इस ड्रामे की स्टोरी है, इस ड्रामे में अमीली नाम का एक विला होता है। विला मीन्स की एक सोसाइटी। वो क्या है कि सबटाइटल में विला होता है तो इसलिए बोल दिया। तो इस सोसाइटी में बियॉन मी रे की फैमिली रहती है और बियॉन मी रे एक फूड कंपनी जेपी लस में काम करती है। मीरे के डैड की डेथ हो चुकी है और ड्रामा ऐसा ही कुछ शुरू होता है। अगर मैं इस ड्रामे को थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो स्पॉइलर हो सकता है, तो आपको स्पॉइलर में प्रॉब्लम नहीं है तो यहीं से वीडियो देख सकते हैं। अगर है तो थोड़ा बहुत आप स्किप करके भी देख सकते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन मीरे की सोसाइटी में आग लग जाती है, वो भी उसके ओनर के घर, मतलब जिसका विला होता है, मतलब जो सोसाइटी होती है उसके ओनर के घर आग लग जाती है। ये सुनकर मीरे तुरंत ही सोसाइटी पहुंच जाती है और उनकी मॉम भी पहुंच जाती है। उनके चेहरे पर टेंशन होती है क्योंकि घर पे उसका भाई अकेला होता है। लेकिन जब आप लोग ये सीन देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था ये सीन कुछ ऐसा होता है। मीरे जब अपने भाई को बाहर देखती है तो वो उसकी तरफ दौड़ लगाती है। इस सीन में मजेदार की ये बात है कि उसके भाई के पास जो उनका डॉगी होता है वो ले लेती है और उस डॉगी को देखती है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है। मीरे के भाई के एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे भी देख लो, मैं कैसा हूँ। भाई ये हालत है लड़कों की। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड 1 का एंड था। वो तो आप लोग ड्रामे में ही देख लेना। सब कुछ अगर मैं ही बताऊंगा तो ड्रामे में आप लोग क्या देखोगे। ये था रोमांस इन द हाउस एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का लेखा जोखा रिव्यू। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रिव्यू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और ऐसे ही ड्रामों का आनंद लें।